इस भारत भूमि में ही मिलता है, जो सदा से जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से लेकर के, और इस सनातन के अंदर संतों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा, महात्माओं के द्वारा उस प्रक्रिया को देखा जा सकता है। ऐसी दिव्य महान विभूतियों के माध्यम से उस परमात्मा की झलक दिखती है। फिर हम कहते हैं कि वास्तव में धरती पर परमात्मा है, उसका वास है, उसके बिना कुछ भी नहीं है। ऐसे ही परमपिता परमात्मा स्वरूप सिद्ध योगी बाबा बालनाथ जी का इस पृथ्वी पर अवतरण हुआ। लेकिन हमने तेरे मेरे की भावना में, इधर उधर की भावना में, ये तो वहाँ का हम जानते हैं, ये तो वो करता है, ये तो ये करता है, अब बाबा जी बन गया तो क्या बन गया। लेकिन सज्जनों, उन्होंने इतने तीव्र तरीके से साधना करी और कम समय में उस नर से नारायण बनने की जो शैली थी उसको इतनी जल्दी प्राप्त किया, शायद ही किसी ने किया होगा। सज्जनों, उन्होंने 20-25 साल की उम्र में जब योग धारण किया, उसके बाद में किसी को नहीं पता था क्या होगा। लेकिन जब उस प्रभु का, उस परमपिता परमात्मा, उस अविनाशी का जब दीदार हुआ, और दीदार होने के बाद में जब उनको आवाज लगी, और आवाज लगने के बाद में जब वो गए किसी स्थान पर, ये अलवर के पास, थानागाजी के पास निरानपुर है, वहाँ स्थान है, वहाँ जाकर के बोले कि मेरा सामान यहाँ रखा हुआ है। तो सब अचंभित हो गए, तेरा सामान यहाँ पर, तेरा कौन सा सामान? तो गुरुदेव खुद भी थोड़े रंगीले थे, कई खेल करते थे, धमाल गाते थे, चंग गाते थे, बांसुरी वादक एक नंबर के थे, और रामायण महाभारत गाते थे वो, ऐसे बड़े बड़े दंगलों के अंदर। तो उनके अंदर रोमांटिक सब कुछ भरा हुआ था, सभी रंगों में थे वो। तो सब लोग सोचे ये पागल ऐसी क्या बात कर रहा है। तो लोग इकट्ठे हो गए गांव के अंदर कि भाई ये कौन आ गया नया। उन संतों को तो कम से कम 1200 ईस्वी में वो संत पैदा हुए थे, और 1200 साल बाद में आज 800 साल हो गई उनको, और ये उनकी चीज लेने के लिए आया और कहते मैं ही हूँ, मेरा ही है, तो कैसे हो सकता है। गांव में सब अचंबा हो गया। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, बातचीत हो गई, तो भाई नहीं मिला तो क्या किया जाएगा। तो महाराज जी ने कहा जो आपकी इच्छा हो, बस्ती माता की इच्छा हो, वो कर सकती है मुझे, यदि चीज नहीं मिलेगी तो। लेकिन एक बात ये भी है, यदि चीज मिल गई तो वो चीज मेरी होगी, पहले आप साइन कीजिए। गांव का सरपंच, गांव के लोग इकट्ठे हो गए, और वो आज भी उनके वंशज हैं, तो प्रमाण है। तो वो सरपंच साहब ने सबने लिखित में लिखा कि ठीक है, ये यदि ऐसा इस चीज को नहीं मिलेगा तो इसके साथ ये किया जाएगा। पूरे गांव सहमत हो गया कि गधे पर बिठा करके, काला मुद्दा करके, चौराया मांड के, जूतों की चप्पल डाल करके पूरे गांव में घुमाया जाएगा। गुरु जी ने स्वीकार कर लिया, और तो ये भी स्वीकार किया कि मिल जाएगा तो वो सामान मेरा होगा। कल पैसे नहीं कहो कि मेरे स्थान में से सामान निकला है, ये तो हमारा गाँव का ही हमारा है, ऐसा हो जाता है। तो उन्होंने ये भी लिख दिया, सब पूरा गाँव सहमत हो गया। अब गुरु जी ने जाकर के एक स्थान पर हाथ लगाया, तो यहाँ खो दिए, यहाँ मेरा सामान है। तो सब अचंभित हो गए, तो खोदे तो सिल निकली, सिल के बाद फिर गुफा थी। तो कहते भाई कोई भी लेके आ जाओ, मेरे को दे दो। अब किसकी हिम्मत है, 800 साल पहले की बंद गुफा मिट्टी में खोद करके, उसमें किसकी हिम्मत है जाने की। लेकिन गुरुदेव फुल योग में थे, और वो जा करके और अपनी 5 चीजों के लिए आए, माला, चिमटा, जोड़े, कड़ा, पावली, ये लेकर के। तो ये साक्षात वो कहते थे मेरा 8वां जन्म है ये। लेकिन कौन कह सकता है, जो वही कह सकता है जो लेके आया है, जो बार बार उन चीजों को बताता है, हजार वर्ष की बातें बताता है। उनको किसी भी चीज की किताबों की जरूरत नहीं थी, वो अनपढ़ थे, वो कुओं का काम करते थे, और इतने प्रखंड विद्वान भी थे। बड़े बड़े विद्वानों को मैंने देखा है उनके सामने डांस करते हुए, और ऐसे ऐसे तांडव नृत्य पर वो संस्कृत में लोग गाते थे, लेकिन बाबा ध्यान नहीं देते थे, ऐसे पड़े रहते थे, खूब गाते रहते थे उनके सामने, लेकिन वो रीझते नहीं थे, जैसे भोलेनाथ सुन लगाए बैठे हों, ऐसा साक्षात उनका स्वरूप था। ऐसे उनकी असीम अनुकंपा से आज हम 365 दिन विश्व की सृष्टि की रचना के बाद में इतना लंबा, इतनी लंबी अवधि तक श्रेष्ठ सत्कर्म प्राप्त नहीं हुआ, देखने को नहीं मिला, उल्लेखित नहीं है। सज्जनों, इसकी व्याख्या जरूर है। 5 दिवसीय, 9 दिवसीय, 21 दिवसीय, 41 दिवसीय, 3 महीने का त्रैमासिक,
6 महीने का और साल भर का संवत्सर यह कहा जाता है, ऐसी व्याख्या मिलती है। लेकिन ऐसी कहीं पर भी व्याख्या नहीं मिलती है कि ऐसा हुआ है 365 दिन। जो आज इस घोर कलिकाल के अंदर उस गुरुदेव सदगुरुदेव सिद्ध योगी बाबा बालनाथ जी की कृपा से आप हम सब कर पा रहे हैं उसकी गोदी में बैठ कर। सदनों, ऐसा स्वर्णिम अवसर आप हम सबको प्राप्त हुआ है और इस अवसर को हमें नहीं चूकना चाहिए। और हम समय का भी विशेष ध्यान रखते हैं। हमने 5 दिन चुने हैं क्योंकि व्यक्ति के पास टाइम नहीं है अपने जीवन यापन करने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए बहुत समय चाहिए। उन सब चीज़ों का ध्यान रखकर हमने 5 दिन रखे। तो आप सभी से विनती करना चाहूँगा, आप हम सब पर हमारे असीम पुण्योदय के साथ साथ ऐसे दिव्य विभूति, महान विभूति सिद्ध योगी बाबा बालनाथ जी की असीम कृपा दृष्टि हुई है। ये 5 दिन हमें सत्कर्म करने का अवसर प्राप्त हुआ है जो अपने आप में अमूल्य है, अकल्पनीय है। सजनों, ये प्राप्त नहीं हो सकता है। हमने देखा है कि बहुत चीज देखी है, आप भी विद्वान लोग हैं, आपने बहुत देखी होगी, कई चीजों में शरीक भी हुए होंगे, लेकिन जितना आनंद, जितना एकांत, जितना शांति से आप इस सत्कर्म को करते हुए देखेंगे तब आपको पता पड़ेगा कि वास्तव में ऐसा सत्कर्म कभी देखा ही नहीं। यहाँ किसी प्रकार का दिखावा नहीं, यहाँ किसी प्रकार का चढ़ावा नहीं, यहाँ किसी प्रकार का बढ़ावा नहीं, यहाँ किसी प्रकार का अहंकार नहीं, यहाँ किसी प्रकार का आडंबर नहीं। वो बिल्कुल सरल और विरल भाव से इस सत्कर्म को हम ग्रहण कर रहे हैं। ये बड़ी ताजुब की बात आपको महसूस होगी कि यहाँ कोई किसी प्रकार का मठाधीश नहीं है। सजनों, मैं भी मठाधीश नहीं हूँ, मैं भी एक आप सभी लोगों का सेवक हूँ, इस आश्रम का सेवक हूँ। जो मुझे व्यवस्था मिली है इस आश्रम की आप लोगों की सेवा करने के लिए, वो भी मैं छोटा सा कार्य करता हूँ। लेकिन ये सब कुछ कृपा सदगुरुदेव सिद्ध योगी बाबा बालनाथ जी कर रहे हैं, साक्षात अपना प्रमाण दे रहे हैं इस घोर कलिकाल के अंदर कि मैं अभी भी हूँ और आगे भी मैं रहूँगा। ऐसा कोई कह सकता है तो प्रेम श्रेष्ठ योगी कह सकता है, छोटा मोटा कोई साधु नहीं कह सकता। योगी जो अपनी योगिक क्रियाओं के माध्यम से उस दिव्य अविनाशी शक्ति को देख सकता है, बात कर सकता है, अनुभव कर सकता है। आप हम किताबों से नहीं कर सकते हैं। बड़े बड़े मंचों पर बहुत ज्ञान के तर्क दिए जाते हैं, लेकिन सदलों वो तर्क यही रह जाते हैं। और ऐसे सिद्ध योगी संत लोग बहुत मुश्किल से मिल पाते हैं। तो आप हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि ये दिन हम निकाल पाए और आज इतने बड़े सत्कर्म में हम विराजमान हुए जो ये बंद से होते चले गए थे। लेकिन गुरुदेव की कृपा हुई, हमारी हिम्मत नहीं थी करने की, लेकिन बार बार उन्होंने दृष्टांत दिया। मैं एक छोटा सा जीव हूँ, बहुत प्रयास किया, कैसे करूँ, मंथन भी किससे करूँ, ये भी हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन सज्जनों, बार बार दृष्टांत होने के कारण मैंने संकल्प ले लिया मुझे करना है। और करना किस लिए है कि बहुत लोग मेरे पास आते थे, महाराज जी जल बताओ, जल नहीं है, वो नहीं है। तो जल कब तक बताओगे आप? जब वाष्पीकरण से तब तक बरसात नहीं होगी तो जल कहाँ से आएगा? वो नीचे थोड़ी पैदा होता है जल। तो मैंने सोचा कि चलो गुरुदेव जी बार बार कृपा हो रही है तो क्यों नहीं हम इससे संकल्प लेकर के और लोगों को बारिश दे सके। ऐसा मेरा सोच करके मैं गाँव में जाने लग गया और मैं गाँव में कहने लग गया, तुम मुझे जोड़े दो, मैं तुम्हें बारिश दूंगा। सदन ये शब्द कहना अपने आप में बहुत कठिन था। लोग अचंभित हुए होते थे, जब बहुत यज्ञ होते थे, बहुत यज्ञ हुए, ये बाबा जी क्या कर देगा इसमें। लेकिन मैं तेरी आत्मीयता से और बहुत ही ज्यादा आत्मीयता से और निष्कपटता से, हमको पैसों की जरूरत नहीं है। आप तो सर 5100 रुपये में चालू किया था, 5100 रुपये गेहूँ की बोरी में चालू किया था। आप तो आइए हर्ष होकर के बैठिए, फिर ये हमारा काम है, आगे क्या देना क्या नहीं देना ये आप देखना। और सदनों, विगत 17 सालों से 2008 में प्रारंभ किया था 108 पुण्य यज्ञ से, और फिर जब क्या बिरखा हुई और आज तक काल नहीं पड़ा है। कितनी महामारियां आई, कितने प्राकृतिक प्रकोप और कितनी असाध्य बीमारियों से और इस प्रदूषण से और जनसत्ता के अंदर राष्ट्र भगत नहीं आ रहे थे और कई भ्रष्टाचार, भारत देश का कहाँ नाम था, आज कहाँ नाम है। ऐसी कई चीजें हमने संकल्प लिए
और संकल्प करते हुए आज आप हम सबको आशातीत फल इस यज्ञ से प्राप्त हो रहे हैं। ये आप देखते हुए देख रहे हैं 600 साल से 700 साल से राम मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था। हमारी इष्ट है, हम सब गली गली में उनको मानते हैं, लेकिन कोई चौका लेकर कैसे प्राप्त होगा, ये कैसे मिलेगा, कैसे बनेगा। मैं भी कहीं जाता था तो बड़े बड़े जज मिलते थे तो क्वेश्चन करते थे मेरे से, महाराज जी इसका तो कोई समाधान होगा कि नहीं होगा। मुझको भाई इसका समाधान होगा, जरूर होगा। तो महाराज जी हम तो बहुत जगह गए, बहुत लोगों से पूछते हैं, कोई गोड़ मोड़ जवाब मिलता है, तो मैं पता नहीं क्यों अनायास कह बैठता था। मुझको हमारे पास गोड़ मोड़ जवाब नहीं है, ये अवश्य होगा और तुम्हारे आंखों के सामने ही होगा। और सदनों संकल्प लिया ऐसे ऐसे इन जगहों के माध्यम से। मैं नहीं कह सकता हूँ कि हम आगे बढ़ करके कोई किसी को प्रचार किया था, कोई टीवी में संदेश दिया था। ये हमारा मौन है, ये मौन सत्कर्म है। हम प्रचार अखबारबाजी कर करके लोगों को इकट्ठा करना नहीं जानते हैं और नहीं चाहते हैं। हमें धन की आवश्यकता नहीं है। और मैं कटु सत्य कहता हूँ, मुझे इतना ही धन है जितना बस सत्कर्म हो जाए। आप भी हमेशा करते रहे, खुश होकर प्रसन्न होकर के, और इस तरीके से जब करने का मेरा ये मानस बना और गुरु महाराज ने बहुत बड़ी कृपा करी। तो सदनों आप हम सभी को ये बड़ा सौभाग्य का दिन प्राप्त हुआ है ये सत्कर्म करने के लिए। सदनों कर्म संस्था ने इस संसार का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखा है। आसमान में पतंग उड़ाई दिखाई देती है, लेकिन इसका कंट्रोल उस बालक के हाथ में है जो उस पतंग को उड़ा रहा है। बंदर भले ही उछल कूद करता है स्वतंत्रता से, लेकिन अंकुश तो मदारी का ही होता है। ऐसे ही खेल के मैदान में खिलाड़ी एम्पायर के सामने बहुत आवेश में आता है कि मैं जीत गया, मैं जीत गया, लेकिन अंतिम निर्णय एम्पायर का ही होता है कि वो किसको विजय घोषित करे। ऐसे ही हम इस संसार के अंदर पुरुषार्थ करने के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं, अपने पुरुषार्थ को निर्णायक बनाने के लिए, लेकिन किसका पुरुषार्थ निर्णायक हो, उसका निर्णय करने का अधिकार उस कर्म सत्ता ने, उस नियंता ने, उस अलग पुरुष, उस परम पुरुष देव के देव महादेव भगवान मृत्युंजय ने अपने हाथ में रखा है। वो किसको देते हैं? तो सजनों इसी एवज के अंदर, इसी कर्ज के अंदर आप हम सब अपने पुरुषार्थ को निर्णायक बनाने के लिए उस परमपिता परमात्मा, उस नियंता, उस अलग पुरुष, उस परम पुरुष देव महादेव भगवान मृत्युंजय के चरणों में इस सत्कर्म के माध्यम से, इस सत्कर्म की पूजा पाठ विधि के द्वारा हम अपने इस पुरुषार्थ को निर्णायक बनाने का स्तुति प्रार्थना करेंगे। तो सदनों ये 5 दिन बिल्कुल अपने हैं, हमें किसी प्रकार की भ्रांति नहीं रखनी, दिल और दिमाग में कोई दिमाग नहीं लगाना है। सजनों जब भगवान की भक्ति में जाते हैं तो दिमाग से भक्ति नहीं होती है, ये हमेशा याद रखना आप इस चीज को। और बहुत कठिन मेहनत करनी पड़ती है, बहुत बाधाएं आती हैं और इतना संघर्ष करना पड़ता है कि हर आदमी उसको पार नहीं पा सकता। लेकिन ये ऐसी भूमि है, ऐसी तपोभूमि है, ऐसी साक्षात जीवंत भूमि है जो आज 365 दिन अनवरत चलने वाले बड़े बड़े सत्कर्म हो रहे हैं, जिनका सपना ही देखते थे, कल्पना ही करते थे ऐसा भी हो सकता है क्या। तो बड़ी आप हम सब पर गुरुदेव सिद्धि योगी बाबा बालनाथ जी की कृपा है तो ये मौका, ये अवसर मिला है। हमें 5 दिन किसी प्रकार की चिंता में नहीं रहना है, पीछे छोड़ दीजिए आप उनके भरोसे, सब कुछ वो अच्छा करेंगे। ऐसा भाव बना करके, समर्पित होकर के, एकाग्रचित होकर के अपने अपने कुंडों पर विशेष ध्यान रखेंगे और इस यज्ञ की पूजा पाठ विधि के द्वारा उस सत्कर्म को करने का प्रयास करेंगे। उस परमपिता परमात्मा स्वरूप सिद्धि योगी बाबा बालनाथ जी के माध्यम से उस अलौकिक दिव्य शक्ति जो है, जो अविनाशी है, जो अदृश्य शक्ति है, उस तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हमारा माध्यम है सत्कर्म और गुरु जी की कृपा दृष्टि के माध्यम से। तो सदनों आप एकाग्रचित होकर के इसमें तेरे मेरे की भावना कभी भी नहीं सोचनी चाहिए। और जब ऐसे परम तत्ववेता संत होते हैं वो सीमा से बाहर होते हैं, हद और बेहद दोनों सीमाओं से बाहर होते हैं। उनकी सर्वत्र नजर होती है, उसको चाहे बजने वाला हो चाहे नहीं बजने वाला हो, वो सब उसकी कर्म की किताब देखते हैं और उसको दे देते हैं अनायास। उसका तेरे मेरे की भावना नहीं रहती है। जैसे आजकल छोटे साधु संत ये तेरा, ये मेरा, मेरे इतने शिष्य, मेरे उतने शिष्य, उन शिष्यों को लेकर गोदी में बैठ करके और पुण्य करता रहता है, करवाता रहता है उनसे। सचो ऐसे नहीं है संत, ऐसे महान विद्या नहीं होती है, उनकी समान दृष्टि होती है सब जीवों के ऊपर।
और उनका निराकरण उनके कर्मों के अनुसार जिस प्रकार से अविनाशी करते रहते हैं, ऐसे परम दिव्य दृष्टि वाले संत करते रहते हैं। ऐसी कृपा आप हम सब पर आज हो रही है, उसको ध्यान में रखते हुए इस सत्कर्म को करने का प्रयास करेंगे। सज्जनों, उसके लिए हमने यहाँ पर आपके दिशा निर्देश के लिए ये बड़े बड़े टीवी लगाए हैं। इस टीवी में आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको कह सकते हैं कुछ लोग कि भाई आप कौन सा यज्ञ करके आए हो, कौन सा सत्कर्म करके आए हो, आपको तो उनके ऊपर पंडित जी नहीं दिए। देखो, हमें कितनी भ्रांति में रखा गया है। मतलब 1 अरब और मतलब 99 करोड़ कितने वर्षों का हमारा सनातन है, और इतने वर्ष तक हम यही हैं, प्रेप क्लास के अंदर ही हैं, फर्स्ट स्टेज पर ही हैं, पहली क्लास के अंदर ही हैं, और अंगुली पकड़ के चलने वाला काम है अभी भी। ये क्यों ऐसा किया गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इससे बाहर निकलते हुए, एक कदम को बढ़ाते हुए, थोड़ा सा पारदर्शिता लाने के लिए गुरुदेव की कृपा हुई। उन्होंने विवेक दिया, उन्होंने थोड़ी सी बुद्धि दी, थोड़ा हौसला दिया, हिम्मत दी, और ये काम करने का बहुत मुश्किल था। पता नहीं लोग धर्म के ठेकेदार क्या क्या कहते हैं, क्या क्या अनर्गल बातें करते हैं। अब ज्ञान नहीं हमें, ज्ञान मुझे भी नहीं है। आप समझ रहे हो, मैं बिल्कुल प्रखंड विद्वान, मैं महान विभूति हूँ। मैं तो गुरुदेव की सिद्ध योगी बाबा बालनाथ जी की कृपा और दस्तान से, उनके असीम अनुकंपा से, ये समर्पणता से ये जब दे रहा हूँ या कर रहा हूँ। और आप हम सबको भी इसी भाव से लेना चाहिए। तो कहेंगे भाई आपको तो पंडित जी नहीं दिए, आपका काहे का यज्ञ है? आप मुझे कोई भी विद्वान बताइए, इसमें कटु सत्य बुरा मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसमें आप हम सब आगे, हम साधु संत भी आजकल ऐसे ही बन गए हैं। मन चाहे जैसे ही बात करते हैं, मन चाहे जैसे अपनी अपनी डपली और अपना अपना राग अल्लाह पे बोलते रहते हैं, जिससे कोई भी माकूल व्यवस्था नहीं बन पाई और सनातन संगठित हो सका हो। ये हमारी विडंबना रही है। तो पहले तो ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि भाई 108 कुंडों पर आचार्य जी एक ही रहते थे, और पंडित जी कुंडों पर इसलिए देते थे कि आचार्य जी संस्कृत में बोलते थे, ज्यादा संस्कृत का धन होता था, हिंदी में कभी बातें होती थी। आप तो फिर भी थोड़ा थोड़ा बताने लग गए, पहले संस्कृत में होता था। तो जो पंडित जी होते थे कुंडों पर बैठने वाले, कोई आचार्य की भाषा, क्योंकि वो भी शास्त्री किए हुए होते थे, वेदों शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ होता था, तो वो बैठ करके वहाँ आपको अमन यज्ञ के बारे में, पूजा पाठ विधि के बारे में बताते रहते थे। अब अक्षत लो, अब चावल लो, अब रोली लो, अब मोली लो, ऐसे करो, इसको यहाँ से डालो, इसको ऐसे कीजिए, सिर्फ यही बताते थे। और ये भी नहीं बता करके आदमी इतना आलस में रहता था, तो बेचारे पंडित जी खुद ही ठाठा के सामान और आपके हाथ लगा लगा के करते रहते थे ऐसे ही। उस प्रक्रिया से हम बाहर कभी निकले ही नहीं, किसी ने सोचा भी नहीं बस ऐसा भी हो सकता है। तो सज्जनों, मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ प्रैक्टिकल कि अपने जो बच्चे होते हैं 3 साल के अबोध बालक, ये समझने की बात है। या बहुत विद्वान भी हो इस बात को लेकर के थोड़ा बात खिन्नित हो सकते हैं, लेकिन मेरी हाथ जोड़ करके विनती है, इसको बहुत गहराई से समझने से, आत्मा से समझने की जरूरत है। जब 3 साल का बच्चा अबोध बालक, जब हम उसको स्कूल में दाखिला दिलाते हैं तो वो तो कुछ नहीं जानता, वो तो ना अक्षर बराबर है, नहीं तो कलम पकड़ना जानता, नहीं चलाना जानता, नहीं समझ सकता, सिर्फ देख सकता है, उसकी देखी देखी लिख सकता है। शायद कुछ बच्चा अच्छा एक्टिव हो, अच्छे संस्कारित हो माता पिता के, तो वो बच्चे को हम स्कूल में देते हैं। तो एक क्लास के अंदर कितने बच्चे होते हैं? 10, 15, 20, 25 बच्चे होते हैं। और उनको पढ़ाने वाला कितने टीचर होते हैं? पढ़ाने वाले सिर्फ एक टीचर एक पीरियड में आएगा। उन सब बच्चों को वो एक टीचर बोर्ड पर पढ़ाएगा, बच्चों का ध्यान भी रखेगा, डंडा खींचेगा, ऐसे लेके सब बच्चे अपने स्लेट में डंडा खींचेंगे। कोई नहीं खींच पाता है, मेरा जैसा बहुत ज़्यादा कमजोर है, तो टीचर कभी कभी देख लेगा ये नहीं कर पा रहा है, जाएगा और हाथ में चुपचाप ऐसे, उसको पीटेगा भी नहीं, धमकाएगा भी नहीं, कुछ नहीं। क्यों पीटेगा धमकाएगा? बेचारा 3 साल का, वो जुलूस जाएगा, दोबारा स्कूल में नहीं आएगा। उसको किसी भी तरीके से ले जा करके चुपचाप, चाहे वो 10 वर्ष सीखे तो 10 वर्ष बताने का प्रयास करेगा, वो उसको बताएगा नहीं। फर्स्ट क्लास में, प्रेप क्लास में उसके साथ ऐसा ही होता है, और वो बच्चे उस प्रेप क्लास को पार करते हुए और सेकंड में चल जाते हैं। फिर